कुछ ऐसे जेपीएससी के पूर्व पदाधिकारी हैं जो गाय पर लेख लिख के भी पदाधिकारी बने हैं। गाय पर लेख लिख के पदाधिकारी कैसे बन सकते हैं महाराज? बने हैं। कभी झारखंड का इतिहास भी देखिएगा। जो विद्यार्थियों की आवाज से निकले नेता जेपीएससी पर चुप्पी साध बैठते हैं। आज जयराम महतो जी इसी फील्ड से निकले नहीं है। लोग बोलता है कि जेपीएससी से निकले हैं। न कभी छठा जेपीएससी में देखे, न कभी 7वां से 10वां में देखे। वो लोग सिर्फ जयराम महतो से उम्मीद लगा के क्यों बैठे हुए हैं? राज्य में और 80 विधायक हैं, उनसे उम्मीदें क्यों छोड़कर बैठे? जो सीटों की संख्या 103 है वो 125 से 130 हो सकती है, और मैं जो बोलता हूं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सही होता है। झारखंड में जेपीएससी ने 103 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसको लेकर अभ्यर्थी में खुशी भी है और नाराजगी भी है। नाराजगी किसको है? नाराजगी उनको है जिनका उम्र सीमा पार होता जा रहा है। नाराजगी उनको है जिनका कट ऑफ डेट से जो है एज बाहर हो रहा है। मतलब जेपीएससी में जो है कट ऑफ डेट इस बार 1 अगस्त 2026 रखा गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 था। तो 1 अगस्त 2017 से सीधे जंप करके 1 अगस्त 2026 क्यों रखा गया है? तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी हैं। जेपीएससी के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बोलते हैं। लगातार आपको जेपीएससी कार्यालय के बाहर जो है धरना देते हुए मिल जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे। दादा, आपको झारखंडी जोहार है। आपको भी झारखंडी जोहार। और भोकाल टीवी हमेशा 11 to 13 जेपीएससी के छात्रों को इस दुख के घड़ी में साथ दिया। जो दुख के घड़ी जहां हमने पिंडदान, ब्रह्मभोज, अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम किए थे। आपका एक बहुत बड़ा योगदान है और हमेशा आपका योगदान रहा है। मैं तमाम पदाधिकारियों को निवेदन करता हूं कि भोकाल टीवी को हृदय रूप से हमेशा स्वागत करना। शुक्ला जी, सवाल यह है कि जेपीएससी ने अभी 103 पदों पर भर्ती निकाली है। सबसे ज्यादा पद डीएसपी का है, 42 पद है। लेकिन सवाल यह है कि कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 रखा गया है। सीधे 2017 से 2026 कर दिया गया। उम्र सीमा में छूट देने को लेकर जो है आप लोग राज्यपाल महोदय से मुलाकात किए। लगातार जो है आप कार्मिक सचिव विभाग में जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। क्या तो उम्र सीमा में छूट मिलेगा अभ्यर्थियों को? देखिए सर, पहले तो हम कहना चाहते हैं कि जो विद्यार्थियों की आवाज से निकले नेता जेपीएससी पर चुप्पी साध बैठते हैं। आज जयराम महतो जी इसी फील्ड से निकले नहीं है। लोग बोलता है कि जेपीएससी से निकले हैं। न कभी छठा जेपीएससी में देखे, न कभी 7वां से 10वां में देखे। 11वां से 13वां में जब हमारी स्थिति खराब होने लगी तो वहाँ भेंट करने। और 14 जेपीएससी, 14 जेपीएससी नाम लोग दे दिया है, ये 9वीं जेपीएससी कह सकते हैं। इस 25 साल में मात्र 9 जेपीएससी हैं। एक चीज और है, कहना तो नहीं चाहिए, कुछ ऐसे जेपीएससी के पूर्व पदाधिकारी हैं जो गाय पर लेख लिख के भी पदाधिकारी बने हैं। गाय पर लेख लिख के पदाधिकारी कैसे बन सकते हैं महाराज? बने हैं। कभी झारखंड का इतिहास भी देखिएगा। कभी झारखंड का इतिहास भी देखिएगा। ये बहुत ही निंदनीय है। तो जब से मैंने अपना जेपीएससी अपने बागडोर में संभाला है तो जेपीएससी युवाओं का भरोसा है। और मैं जेपीएससी को लेकर क्या नहीं त्याग और तपस्या किया। यहाँ तक कुंवारा भी रह गया सर। अब कुंवारा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी लगता है कुंवारा ही रह जाएंगे जेपीएससी के चक्कर में अभी ना। 103 पदों पर भर्ती निकाली गई है। लोगों का कहना है कि भर्ती की संख्या, पदों की संख्या काफी कम है। तो क्या बैकलॉग में सीट बढ़ाई जाएगी? देखिए सर, यहाँ 2 विज्ञापन जारी होंगे। एक ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें आप कट ऑफ डेट की चर्चा किए। हमने 1 अगस्त 2018 इसकी मांग की। मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव सुदीप सोनू ना, मंत्री, सारे मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री मैडम से मुलाकात किए। सबसे मुलाकात करके एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दिए। तो लास्ट में ये लोग राज्यपाल के पास हमको भी खींच के लेके गए। लेकिन राज्यपाल महामहिम बस यही बोले, ये तो एक स्टेचुटरी, मतलब एक साधारण बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर बैठे हैं। और वो खुद बोले कि हम मुख्यमंत्री को अनुशंसा करेंगे। लेकिन कैबिनेट में फाइल बन के तैयार है। और हमारे प्रवीण टोप्पो सर ने काफ़ी, कभी तो मिलते नहीं है, लेकिन मैं पहला बार झारखंड के इतिहास में मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव को सामने खड़ा करवा के, और हमने वहाँ कट ऑफ डेट हमने जनवरी ही माह में तय करवा दिया था। एक मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन हम फिर आए तो फिर हम जेपीएससी के सचिव से मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो सीटों की संख्या 103 है वो 125 से 130 हो सकती है। और मैं जो बोलता हूं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सही होता है। आज कैबिनेट की बैठक है, तो क्या लगता है इसमें जो है कट ऑफ डेट को लेकर चर्चा होगी, जो बैकलॉग की सीटें हैं उसको लेकर चर्चा होगी? देखिए सर, बैकलॉग के सीटों की संख्या से पहले मैं बता दूं कि जो आपने कैबिनेट की बात की, कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी
110% तो नहीं कह सकते हैं, 99% वो पक्ष में है कि 1 अगस्त 2018 दिया कट ऑफ डेट जाए। रखा जाए। हाँ, कट ऑफ रेट है। आपने बैकलॉग की बात की, बैकलॉग में भी हम लोगों ने मांग किया है कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव से कि 1 अगस्त 2018 दिया जाए, और वो हमको लगता है कि सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन बैकलॉग में 45 से 50 के बीच में सीटों की संख्या, हम आप ही के चैनल पर बता रहे हैं कि ये 10 से 12 फरवरी को विज्ञापन जारी होगा। और मेरा निवेदन होगा कि जो लोग गाय पर लेख लिख के जो आज पदाधिकारी बने, अब ऐसा मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तभी आज जाके जेपीएससी का अस्तित्व बचा है, तभी जाके जेपीएससी में जान फूका है। आज कैबिनेट की बैठक है और आज जो है जो जेपीएससी के अभ्यर्थी है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उम्र सीमा में छूट देंगे और कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 से घटाकर सीधे 1 अगस्त 2018 किया जाएगा। मान लीजिए कि 1% जैसा कि आप कह रहे हैं कि 99% चांस है और हेमंत सोरेन, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पक्ष में, अभ्यर्थियों के पक्ष में है। अगर 1% जो है अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आता है, मतलब उनके खिलाफ फैसला चला जाता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर कुछ बातचीत नहीं करते, डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या फिर से सत्यनारायण शुक्ला जेपीएससी कार्यालय के बाहर जो है तड़ी तोमड़ा लेके बैठ जाएंगे? नहीं सर, हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा, और ऐसा होगा तब तो फिर कहना ही नहीं है। और ऐसे में बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ही फायदा है, यहाँ 1.5 लाख युवा वंचित हो जाएंगे, 1.5 लाख जेपीएससी एस्पिरेंट वंचित हो जाएंगे, तो वो तो राजनीतिक लाभ देखेंगे ही। और हमें राजनीतिक लाभ से मतलब नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है कि पिछले बार भी उम्र सीमा को लेकर हम लगातार संघर्ष किए थे और परिणाम सकारात्मक दिखा था। और अच्छा, शुक्ला जी बताइए कि हर बार कभी उम्र सीमा को लेकर जो है आंदोलन करना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है, कभी रिजल्ट निकालने के लिए आवेदन देना पड़ता है, जो है आंदोलन करना पड़ता है, पिंडदान करना पड़ता है, आपको जो है मुंडन कराना पड़ता है, तो फिर कभी फूड सेफ्टी के ऑफिसर के लिए, तो कभी सीडीपीओ के लिए, तमाम चीज़ों के लिए करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है झारखंड में कि जो है फेयरली जो है नोटिफिकेशन आए और उसके बाद एग्जाम हो और समय पर ज्वाइनिंग हो जाए? आपने बोला माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जरूर मान जाएंगे, और जेपीएससी का दूसरा नाम ही है सत्यनारायण शुक्ला, जयराम महतो जी नहीं, क्योंकि अभी तक उनके तो मुख विधायक से, है तो कितना बोलेंगे विधायक हो? भैया विधायक हो की इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है, उनको बोलनी चाहिए, उनको आगे आनी चाहिए, उनको, चूंकि इस राज्य के किसी पार्टी का, अपने पार्टी का वो केंद्रीय अध्यक्ष है, उनको एक एक चीज में चिंतन करना चाहिए तो था। उनके पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता हैं, जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो आपके साथ तो गए हुए किए थे राज्यपाल महोदय से मुलाकात करने, आवेदन देने। कब? जब हम मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सॉरी, सबसे मिल लिए, तो अंतिम समय में आए, अंतिम समय में आए, और वो भी राज्यपाल महामहिम। अगर ये लोग चाहते तो कभी मुख्यमंत्री के साथ बैठक क्यों नहीं करते हैं? जबकि ये जाएंगे क्रिकेट खेलने साथ में जाएंगे, प्रणाम करने साथ में जाएंगे, बातें सारे रखेंगे, लेकिन जेपीएससी का जमीर जिंदा है, जब शुक्ला जिंदा है तभी। हम मर गए तो जेपीएससी का जमीर ये मर बताइए गया। कि जितने भी जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं या किसी अन्य जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो लोग सिर्फ जयराम महतो से उम्मीद लगा के क्यों बैठे हुए हैं? राज्य में और 80 विधायक हैं, उनसे उम्मीदें क्यों छोड़कर बैठे हैं? देखिए, जयराम महतो जी सदन में बहुत ही गहराई से बात रखते हैं, गहराई से सुनते हैं, और गहराई से उनकी बात लोग सुनता है। मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरी बात उतनी प्रभावित नहीं है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, और हम इतनी भी बड़ी चेहरा नहीं है कि जिसको हमको राज्य सरकार के सभी प्रतिनिधित्व मंडल जाते हैं। जब हम जीत पड़ते हैं तो अगर दुनिया में कोई नहीं साथ देता है तो हम अकेले मोदी जी की तरह झोला उठा कर जेपीएससी के खिलाफ लड़ने निकल जाता हूँ, ठीक ना? तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाला दिन में हम और भोकाल भाई और लोकतंत्र के सभी चौथे स्तंभ हमें साथ देंगे। जयराम महतो जी आए या ना आए, लेकिन हम हमेशा, हमारा जमीर जिंदा रहे, इसकी लड़ाई लेकिन लड़ेंगे। जो है नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है, तो समय तो बचा कम है। आज 5 फरवरी हो गया, 9 दिन बचा है, तो 9 दिन में अगर जो है एज रिलैक्सेशन में जो है छूट नहीं मिलती है तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? सर, कल हमें पूर्ण विश्वास है, राज्य सरकार से हमें पूर्ण विश्वास है कि कल अगर शाम तक ये सहमति बन जाएगी तो 6 तारीख को पोर्टल खुल जाएगा, 14 तारीख तक, 8 दिन में कम से कम 2 लाख तो फॉर्म जाएगा ना। इससे तो लाभ होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के और कांग्रेस को। तो हम यही विश्वास करते हैं कि हमारी ये मुस्कुराहट जरूर बदलेगी और 2 लाख युवाओं के
भविष्य जरूर बदलेगा। हाँ, तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी। इन्होंने साफ कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जो है युवाओं को लेकर गंभीर है, युवाओं को लेकर सोचते हैं। तो जो है आज जो है कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो मुख्यमंत्री उसमें जो है अहम निर्णय ले सकते हैं। जेपीएससी की जो अभी भर्ती आई है 103 पदों पर, जिसमें जो है कट ऑफ को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। जेपीएससी के अभ्यर्थी विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 से सीधे 1 अगस्त 2026 क्यों कर दिया गया है। 1 अगस्त 2018 होना चाहिए कट ऑफ डेट। तो शायद पॉजिटिव रिस्पांस मिले। बाकी भौकाल टीवी पर बने रहिए। जेपीएससी से रिलेटेड तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए जोहार, नमस्कार।